नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। तैयारी तो भाई अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं तो तैयारी भी आपकी एकदम जोर शोर पर होगी, इतनी उम्मीद करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21, है ना। ये सीरीज सभी के लिए बहुत यूथफुल है, चाहे एमआरएस के कैंडिडेट हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी कैंडिडेट हो, या केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही यूथफुल ये आपके लिए क्लास है, तो इसको आप मिस नहीं करिए, ठीक है भैया। इसको आप इसका परिणाम देखेंगे लास्ट में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोधन इज। ये कह रहा है कि मैं क्रोधन के रिगार्डिंग में बताइए कौन सा कथन गलत है। बताएंगे भाई कौन सा कथन इसमें रॉन्ग है ना। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, धातुएं सड़ जाती हैं, यानी मेटल्स गेट डिकेड। फिर क्या कह रहा है कि लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लोहे का जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर डी क्या कह रहा है कि धातु का संक्षारण हार्मफुल होता है, हार्मफुल नहीं होता है। ये देखिएगा, आपको शायद आंसर मिल चुका होगा अब। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेटल गेट डिकेड। सेकंड क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कोरोजन ऑफ मेटल्स इज नॉट हार्मफुल। तो क्या रिएक्शन इसका सही होगा, बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, है ना। राइट आंसर इसका बताएंगे फटाफट से। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करूं मैं, इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भाई कह रहा है कि क्रोजन ऑफ मेटल्स इज नॉट हार्मफुल, है ना। मतलब कि क्रोजन जो क्रोजन लगता है वो कोई हार्मफुल नहीं करता मेटल को। ये अजीब बात है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, संक्षारण के संबंध में गलत कथन है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोजन इज। ये तो है ना, ये कौन सा था भाई। हाँ, ये भी उसी के संबंध में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी संबंध में पूछा गया फिर से। ऑल मेटल करोड, कह रहा है कि सभी मेटल करोड हो जाते हैं। फिर ऑन करोजन कॉपर गिव्स ग्रीन कोटिंग, है ना, ये भी सही स्टेटमेंट, ये सही है। सिल्वर टर्न ब्लैक इनटू कोरोजन, ये भी सही स्टेटमेंट है। रस्ट फॉर्म ड्यू टू द कोरोजन इज Fe2O3 डॉट XS2O, है ना, XS2 होगा। तो इसका देखा जाए तो ऑल मेटल्स क्रोड, ये गलत बात है। सभी की मतलब सभी मेटल जो है क्रोड नहीं होते, सब में क्रोजन नहीं होता है ना। तो अगर देखें, चलिए तो फिर इसका राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। सभी मेटल आपको जो क्या होते हैं संक्षारित नहीं होती हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो वो लोहा क्या होता है, तांबे को विस्थापित करके फिर सल्फेट बना लेता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे, है ना। क्या राइट आंसर होगा, इन इंग्लिश यू कैन सी दिस, when a piece of iron is dropped into copper sulfate solution, iron displaces copper and form ferrous sulfate. This reaction is called, क्या कहलाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, या एडिशन कहलाएगा, या डिसोसिएशन कहलाएगा, या डिकम्पोजिशन कहलाएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा, है ना। देखिए ये सिंपल से कह रहा है कि हम भाई यहाँ जाहिर सी बात है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गलत कथन है, बताएंगे भाई, है ना, बताएंगे राइट आंसर क्या है इसका। हाँ, ईमानदारी से बताएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में रहा करें उसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन और उष्माशोषी अभिक्रिया है। बी कह रहा है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया उष्मा और हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ आगे बढ़ती है। सी क्या कह रहा है कि बिना बूझे चूने और जल से बुझे चूने का निर्माण संयोजन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। डी कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड का गर्म होना द्विविस्थापन उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब बताएंगे, आंसर मिल चुका है, अब बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ना। पहला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट जा रहा है, ये तो सही है ना। क्योंकि हमारे पास ये वाटर है ना, इसका करिए आप क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो हमको H2 प्लस O2 मिल जाएगा, है ना। यानी इसको हीट चाहिए तोड़ने के लिए, तो सही है, स्टेटमेंट सही है। यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए बी क्या कर रहा है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 प्रोसीड्स विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड हाइड्रोजन गैस, है ना, ये भी सही बात है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम फ्रॉम क्विक लाइम,
एंड वाटर इज कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एकदम सटीक, यानी कि ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की जो हमारे पास जो है एकदम सही चीज़ है। यानी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया स्लेट लाइम, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम, क्विक लाइम ये हो गया आपका, है ना, एंड वाटर इज कॉम्बिनेशन। चलिए हमारे पास हो गया वाटर, चलिए CaOH का होल टाइप बनेगा एकदम बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट 100% सही है। फिर क्या करा, डी, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन दिस पॉसिबल, रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द राइट आंसर। ये ही आपको सही है, क्योंकि हमारे पास हो गया KClO3, ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये तो आपको जाएगा भाई क्रिस्टल बनेगा और भी जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो भाई एकदम क्लियर है यहाँ पर कि ये आपका तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये तो आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है भैया, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। बात आगे करें, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग में जिंक की जगह टिन की कोटिंग का वो प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अपक्रिया करता है, बी करा टिन अपेक्षाकृत कम अपक्रिया करता है, सी करा कि जिंक का गलनांक कम होता है, डी करा टिन का गलनांक कम होता है। बताएंगे राइट आंसर क्या है भाई, है ना। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, है ना, राइट आंसर की बात की जाए, इंग्लिश में क्या कर रहा है, टू कीप एडिबल सेफर इन पैकेजिंग कोटिंग ऑफ टिन इज प्रिफर्ड instead of zinc, because first option zinc is a relatively less reaction, B कह रहा है tin is relatively less reaction, C कह रहा है melting point of zinc is a less, D कह रहा है melting point of tin is less। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। क्यों, क्योंकि भाई टिन जो है ये हमेशा जो रिएक्टिव थोड़ा सा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट स्टेटमेंट जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं जो भी बर्तन होते हैं उसके अंदर जो टिन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6, ये भाई दीर्घ दृष्टि बड़ा डेंजर हिंदी है भाई इसकी। चलिए हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में देख लेते हैं भाई इसको, है ना। हाइपरमेट्रोपिया इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग, इसको कैसे सही किया जा सकता है बताएंगे, है ना। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है बताएंगे। अगर हम इसके राइट कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाए, या कॉन्केव लेंस का यूज किया जाए, या सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाए, या प्रोग्रेसिव लेंस का यूज किया जाए, बताएंगे। अगर हम बात करें तो भाई आप सभी जान रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, नथिंग। चलिए फिर हम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर इज नोन एज द ऑफ ए लेंथ, है ना। यानी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या शक्ति कही जाती है, या समायोजन शक्ति कही जाती है, या दूर बिंदु कही जाती है, क्या कहा जाएगा बताएंगे राइट आंसर का क्या है ना, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे भैया। ठीक है, चलिए हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर इज नोन एज द पावर, ये पावर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे ध्यान से फिर आंसर देंगे, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्या करें, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है ना। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस इज डन बाय द एक्शन ऑफ, बताएंगे राइट आंसर, है ना। चलिए ऑप्शन भी है, पुतली, इन इंग्लिश प्यूपल बोला जाता है, सिलेरी मसल्स एंड रेटिना, एंड लास्ट ऑप्शन कर रहा है ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज द राइट आंसर, गिव आंसर क्विकली। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, है ना, कि हमारे द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरिंग, हाँ ये हमारे जो आईज में सिलेरी मसल्स जो पाई जाती हैं, ये हमारे पीपल की साइज को कम ज़्यादा करती रहती हैं। जैसा ऑब्जेक्ट को हम इसीलिए देखते हैं, अगर कोई जैसे लिखावट कहीं छोटी सी है तो हम एकदम अपनी साइज एकदम आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, है ना। बहुत बड़ा है तो भी दिक्कत होती है, बहुत छोटा है तो भी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर सिलेरी मसल्स हमारा वर्क कर रहा होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सामान्य आंख का दूर बिंदु स्थित है ना, फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई
इज सिचुएटेड एट 25 सेंटीमीटर, इनफाइनिटी एंड 50 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन 100 सेंटीमीटर। बताएंगे राइट आंसर, है ना। एक सामान्य आंख की दूर बिंदु बताना है, कितना होता है, दूर बिंदु पूछा है। अगर हम बात करें एक सामान्य आंख की दूर बिंदु की, अगर हम बात करें तो भैया कहीं तक भी दे सकता है भाई, सीधे देखते जाओ जहां तक देख पा रहे हो, है ना भाई। अपने आंख के सामने जो देख पा रहे हो देखो जहां तक देख पा रहे हो, है कि नहीं। वो तो इनफाइनाइट है, वो कोई उसका लिमिटेड एरिया नहीं है ना। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द बी, इज द राइट आंसर। ठीक है, बी क्या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस। व्हाट इज द राइट आंसर। चले बताएंगे भाई, राइट आंसर बताएंगे फटाफट से, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, क्या पूछा है, द प्रोसेस बाय विच ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। ये तो भाई जाहिर सी बात है, बात कर रहा है कि इसके श्वेत प्रकाश की बात की जा रही है, ये डिस्पर्सन, एक सेकंड भाई, ये डिस्पर्सन की बात कर रहा है, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, या फिर आपको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होगा। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।